143 हम किए क्या है रे, तो गुरु जी 143 मैंने आई लव यू हम क्या है। वो ऐसा नहीं कि पुराने जमाने में लोग ऐसे नहीं थे, तब भी लोगों को कहीं ना कहीं कुछ प्रेम रम हो ही जाया करता होगा, तो चिट्ठी लिखते थे एक दूसरे को। 1-2 साल तो चिट्ठी लिख लिख के फाड़ते थे। हिम्मत कहाँ है, जहां एकता था, जहां संस्कार जीवित थे तब तक। तो आप कहेंगे 800 वर्षों की गुलामी में आखिर 30-40 वर्षों में ऐसा क्या हो गया कि 800 वर्षों में जितना नहीं बिगड़ा वो 30-40 सालों में बिगड़ गया। क्योंकि मैं इस बात को फील करता हूं, और मैं ही नहीं, इस भारतवर्ष और इस दुनिया के जितने भी विद्वान हैं, संवेदनशील मनुष्य हैं, प्रगतिशील मनुष्य हैं, आध्यात्मिक और सांस्कारिक लोग हैं, वो सब इस बात को अनुभव करते हैं कि ये 40-50 साल बड़े खतरनाक रहे पूरी दुनिया के लिए। क्यों? बोला ये संचार तंत्र तब कमजोर था। तब 15-20 दिन में, 1 महीने में एक चिट्ठी आती थी, डाकिया डाक लाया, और जब वो चिट्ठी मिलती थी तो लगता था जैसे अभी अभी सामने बैठ के 1 महीना पहले लिखी गई है। गांव पहुंचते पहुंचते 1 महीने हो जाते थे, पर ऐसी ताजगी और अनुभूति होती थी। प्रिय या आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श, कुशलोपरांत कुशलाभिलाषी हूं। अच्छा, चिट्ठी लिखने के सब पैटर्न बताए जाते थे स्कूलों में। काश कि आजकल भी व्हाट्सएप लिखने का पैटर्न बता देते सनातन संस्कृति के अनुसार, हाय हेलो, उसमें भी लिख देते। कम से कम चिट्ठी लिखना है तो बढ़िया से लिखो, व्हाट्सएप में भी ठीक से। तो कौन लिखे, अब तो इतना शॉर्टकट हो गया कि क्या लिखते हैं पता ही नहीं चलता। अब हमको एक ने भेजा, हमारा ही बालक है, 143 हम किए क्या है रे, तो गुरु जी 143 मैंने आई लव यू हम क्या है। 1 आई मैंने 1, और LOVE मतलब 4, 1 2 3 4, और YOU मतलब 3, 143 हम की। वाह, नया भाषा इजाद कर दिया, आविष्कार कर दिए। उसके बाद कई चीजें उसने मुझे भेजी। हम कि अब रहन देने, तो हम अपना भाषा भूल जाएंगे, हम अपनी संस्कृति न भूल जाएं, कहीं अपनी देवनागरी लिपि न भूल जाएं तुम्हारे इस भाषा के चक्कर में। चलो एक कोड है, कोई बुरी बात नहीं है, पर कितनी कुसंस्कृति फैली। और केवल मैं बड़े जवाबदारी के साथ, जवाबदेही के साथ व्यासपीठ पर बैठकर यह कह रहा हूं, व्यासासन पर बैठते हुए कह रहा हूं, ये संचार तंत्र, ये सोशल मीडिया, और ये क्षण भर में रात को 12 बजे 2 बजे, अब हमें ही याद है हम चिट्ठी उट्ठी लिखते थे। वो ऐसा नहीं कि पुराने ज़माने में लोग ऐसे नहीं थे, तब भी लोगों को कहीं ना कहीं कुछ प्रेम रम हो ही जाया करता होगा, तो चिट्ठी लिखते थे एक दूसरे को। 1-2 साल तो चिट्ठी लिख लिख के फाड़ते थे। हिम्मत कहाँ है, संस्कार ऐसे गहरे थे। स्कूलों में भी अपने दोस्तों को हमने देखा, मित्रों को, हम कि जो 2 साल से लिख ही रहा है देगा कब, कर ये सब फालतू बात, सर नाराज हो जाएंगे, मम्मी पापा सब नाराज हो जाएंगे। तब भी एक भावना ऐसी थी। मैं बड़ी विनम्रता से इस चीज को भारत के नौजवानों के सामने तुलनात्मक अध्ययन रख रहा हूं। तब भी इतने संस्कार प्रबल थे, दादी और नानी की कहानियां सुन करके। एक ध्रुव था, एक मीरा थी, राम जी तब वहां गए, हाँ अर्जुन ने ऐसे किया, वो सब कथाएं चलती थी। राजा विक्रमादित्य ने वो किया। अब इनसे पूछो बच्चों से कि राजा विक्रमादित्य के बारे में बताओ, बोला ये कौन विक्रम, कोई हीरो है क्या, अभी नया मामा आया है क्या। हाँ पूछेगा वो मोहित से, उसके भांजे लोग पूछेंगे तो बोला मामा ये कोई हीरो आया है क्या नया। बेचारे क्या जाने, छोटी छोटी बच्चे हैं। संस्कार संस्कृति सब दूर हो गई, और उसका संस्कार संस्कृति रहे न रहे, आई डोंट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जीवन में दुख बढ़ गए, संघर्ष बढ़ गया, अवसाद बढ़ गए, विषाद बढ़ गए, डिप्रेशन बढ़ गए, हिंसाएं बढ़ गई।
सहन शक्ति कम हो गई, हर्ष उल्लास के वातावरण जो गांव में तब समृद्धि नहीं थी। कोई छोटे छोटे ऐसे पर्व मना करके, धान कटा तो उसमें उल्लास, गेहूं कटा तो उसमें उल्लास, कहीं जाएं तब उसमें उत्साह उमंग, वो सब समाप्त हो गए। छोटी छोटी चीजों में उत्साह उमंग। अभी तो ऐसा लगता है कि चांद तारा भी तोड़ के ला के दे दो तो कहेंगे बस चांद पे तो पहले ही कोई पहुंच चुका है, ऐसा ग्रह लाओ जहां कोई ना गया हो। चांदो कम लगेगा इसको। हर आदमी इतना ज्यादा हायर एक्सपेक्टेशन में जी रहा है, उच्च अपेक्षाएं। हम भारत के सबसे अच्छे कॉलेज जहां आईएएस, आईपीएस, आईआरएस भी पढ़ने के लिए जाते हैं, ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश्ड होते हैं, डीएम साहब सब जाते हैं। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, आईएसबी, तो वहाँ के एक बड़े मैनेजमेंट के बड़े महारथी से हमारी चर्चा हो रही थी। तो उन्होंने बड़ा सुंदर एक सूत्र दिया। आज उस सूत्र को हमने लिखा भी, पर अपनी अवधारणा के अनुरूप लिखा, अपने ज्ञान और आध्यात्म को पिरोते हुए लिखा। आध्यात्मिक जगत में सबसे बड़ा जहर क्या है? धर्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा विष क्या है? पॉइजन, जो आपको भी खत्म कर देगा और जहां गए हो उसको भी खत्म कर देगा। पॉइजनस क्या है? का हम किसी मनुष्य के विषय में या आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर के विषय में अपनी एक परसेप्शन बनाते हैं। अरे यहाँ तो बड़े बड़े लोग आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं, प्रधानमंत्री जी भी मिले हैं, और बड़े यहाँ तो हमारा काम पक्का है। अब वो आया किस लिए? परसेप्शन क्या बनाया उसने? हमारे गुरुजी के पास इतना 500 गाड़ी है, 300 आश्रम है, अपना ये है, फलाना ठिकाना, सब हो जाएगा। परसेप्शन हाई, नॉट स्पिरिचुअल, इम्प्योर मैटेरियल। मैटेरियल परसेप्शन बनाकर एक मनुष्य स्पिरिचुअल गुरु के पास आता है, आध्यात्मिक गुरु के पास आता है।